अस्सलाम। तो आज का जो हमारा अगला एक्सरसाइज है उसमें है वो स्क्वायर रूट के बारे में। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। स्क्वायर रूट पहले भी समझा दिया था पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बेटा स्क्वायर रूट जो होता है इसका मतलब होता है, मतलब हम 4 का जब आप बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या है, ये 2 के बराबर हो जाता है। वो कैसे होता है ये सब चीजें मैं समझाता हूँ। देखो ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको कहते हैं रेडिकल, और अंदर वाले को बेटे कहते हैं रेडिकेंट। अब बेटा मैंने कहा कि अंडर रूट मतलब है कि अंडर रूट 4 जो वो बराबर है 2। कैसे बेटा 2 के बराबर है। अब हमारे पास जो ये हमारे पास जो रेडिकल है बेटा इसकी जो वैल्यू है ये 1/2 के बराबर है। ये किस चीज के बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो बेटा ये 2 के बराबर कैसे हो गया। अब बेटा है ये मैं भी इसको फैक्टराइज करता हूँ, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट लिखता हूँ। इसको बेटा मैंने फैक्टराइज क्योंकि 2 2 4 होता है। अब बेटा फिर देखे, अब मैंने लिखा 2 की पावर 2 का अंडर रूट। ठीक है बेटा, तो ये बेटा मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2। बेटा मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू लिखता हूँ। जो हमारे पास स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2 है बेटा। अब बेटा क्या है, 2 जो है वो 2 से कट गए तो इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, या हम डायरेक्ट भी यहाँ से 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट के साथ ब्रेक भी काट सकते हैं, या आप इसी तरह कर लो तो भी ठीक है। इसी तरह हम स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बेटा स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो तरीके हैं। दो तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। अगर आपको पेपर में वो ये कहते कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो आपने लाजमी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। अगर वो डिवीजन कहते तो डिवीजन, अगर वो सिर्फ फाइंड द स्क्वायर रूट लिखे फिर बेटा आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको इजी लगती है तो वो अप्लाई कर लो, अगर डिवीजन इजी लगती है तो डिवीजन मेथड अप्लाई कर लो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है इस चीज की बेटा आपको समझ आई होगी। अब बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.18 है बेटा हमारे पास। तो वहां पे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.18। बेटा वहां पे लिखा फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा इसने ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। बेटा यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे मैं बेटा सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 49, मैं लिखता हूँ फैक्टराइज 49। ठीक है बेटा, फैक्टर 49 को बेटा क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये 7 7 49 फिर 7 वाला 1 दफा। ठीक है, तो ये 7 7, तो मैं बेटा लिखता हूँ कि द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उसके बेटा मैंने उसके बाद फैक्टराइजेशन में लिखता हूँ इसी तरह, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, क्योंकि वही 7 7 49 आता है। फिर बेटा मैं लिखता हूँ 7 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। अब बेटा मैंने पीछे बताया स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट के साथ काट लो 7। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7 के बराबर होता है। क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था, ये मैंने कर दिया। बाकी इसके जितने पार्ट्स है बेटा वो आप लोगों ने खुद करने हैं, सेम है। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। तो बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करना है, उसी मेथड से करना है। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है
900, ठीक है बेटा। तो पहले मैं लिखता हूँ फैक्टराइज 900 को बेटा क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं बेटा। पहले कौन सा टेबल, 2 वाला टेबल जाता है। तो 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 और 0, फिर भी 2 वाला, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। बेटा मैंने आपको बताया था, ये पहले भी किया था, तो इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी ऐसे करता हूँ ना। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया है कि एक दफ़ा जो टेबल जाएगा अगली दफ़ा भी वही टेबल जाएगी। अब बेटा यहाँ पे देखें तो 3 है, तो 3 वाला इसके ऊपर 2 7 जार 21 और एक उधर 3 5 जार 15। अगेन भी बेटा 3 जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 और फिर 5 वाला 5 5 जार 25, फिर 5 5 1 जार 5। ठीक है बेटा, ये हमने फैक्टराइज इसको कर लिया है। अब बेटा लिखते हैं हम कि द स्क्वायर ऑफ 900 इज इक्वल टू, ये 900 का वो सॉरी स्क्वायर रूट है बेटा, तो स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर वो फैक्टराइजेशन वाले लिखते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा, इसको इसी तरह फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। अब बेटा क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बेटा क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा ले, फिर बेटा अलग अलग स्क्वायर रूट लगा ले। 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट और 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। अब बेटा स्क्वायर रूट जो है वो 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। ठीक है, हमारे पास 30 है, तो इसका मतलब है हैंस इसके साथ लिखा है हैंस 30 is the square root of 900। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, उसको देखते हैं। क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है इसी तरह है, होल नंबर या नेचुरल नंबर में आता है, फ्रैक्शन की हालत में क्वेश्चन होते हैं और डेसिमल में भी होते हैं। तो बेटा मैं डेसिमल में समझाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको क्या है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो एक डेसिमल वाला है, तो वो बेटा मैं आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6.76। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इसका जो वो होगा इशारे को ख़त्म करेंगे। तो बेटा 76 बट इशारा की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लग जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 676 बटा हुआ 100। ठीक है बेटा, तो अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, फिर नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज 676। ठीक है बेटा, पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं। तो 676 को फैक्टराइज करते हैं, तो पहला 2 वाला टेबल जाता है, 2 3 जार 6 होता है, 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16। फिर 2 वाला जाएगा, 2 1 जार 2, एक उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 6 जार 12 और एक 2 9 जार 18। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या है बेटा 169 आ गया। इसके ऊपर तो ना 2 वाला टेबल जाता है, ना 3 वाला जाता है, ना 5 वाला जाता है। तो बेटा अगर हम 11 कर ले तो 11 जार 121 आता है। तो हम 12 और 13 से 13 वाला जाता है, लेकिन आपने एक एक डिजिट को चेक करना होगा, मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 करना होगा। इसको बेटा आपने क्या करना है, चेक करना है कि कितना आता है। ठीक है, अब 2 2 जार 4 होता है, 2 1 जार 2, मुफ्त के 2 1 जार 2 और 1 1 जार 1, 4 4 1 आता है। अब 13 के ऊपर चेक, 13 मल्टीप्लाई 13, 3 3 जार 9, 3 3 जार 3, मुफ्त का 0, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 9 6 1। ठीक है बेटा, तो 13 दफ़ा जाता है, तो ये 13 आ जाएगा। तो कितना 13 दफ़ा जाता है, फिर 13 वाला 1 दफ़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ 676 का
स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर इसके अंदर बेटा वो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है बेटा। फिर हम क्या करेंगे 2 की 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2, फिर स्क्वायर रूट, फिर अलग अलग स्क्वायर रूट लगा लेंगे। 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई 13 जो कि हमारे पास 13 2 26 आता है, ठीक है बेटा। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब नीचे वाले को डिफाइन करते हैं। ऊपर वाला तो कर लिया है, अब बेटा हम क्या है नीचे वाले को करते हैं। तो नीचे वाला कैसे होगा बेटा, नीचे वाला बेटा है 100, क्या है बेटा वो 100 है। तो हम लिखे फैक्टराइज 100 के 100 को फैक्टराइज कर लो बेटा। 100 को क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा पहले 2 वाला टेबल 50 दफ़ा जाता है, फिर 2 वाला टेबल 25 वाला जाता है, फिर 5 वाला 5 दफ़ा और 5 वाला 1 दफ़ा, ठीक है बेटा। तो फिर हम लिखते हैं कि द स्क्वायर ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 का, सॉरी फिर बेटा मैं स्क्वायर लिखा है बेटा, ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ऊपर स्क्वायर रूट, फिर उसको पेयर बना लेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। फिर हमारे पास 2 की पावर 2 अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ बेटा कट जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 5 10, ठीक है बेटा। हमारे पास अभी 10 आ गया है, तो अब बेटा हम लिख लेंगे कि 676 बटा हुआ 100 का जो स्क्वायर रूट था वो क्या था, या हमारे पास जो क्वेश्चन था, मतलब हम लिख लेंगे कि 6.76 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है बेटा, पहले 26 बटा हुआ 10 है। अब बेटा फिर क्या होगा 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद तो ये हमारे पास 676 रूट इज इक्वल टू 2.6 आएगा। अगर बेटा अभी भी समझ नहीं आ रही है तो इन दोनों को आपस में क्या करो डिवाइड, 26 अंदर और 10 बाहर, 10 2 26 0 लगा लो 0.26 ठीक है बेटा। फिर 2.6, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा चलेंगे, वहाँ पे भी हम मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, तो फिर वो एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम इस तरह है, मैंने इसमें से एक दो क्वेश्चन कर दिए हैं जो मुश्किल थे या जिसका मेथड चेंज था। बाकी बेटा सब क्वेश्चन जो है वो इसी तरह है, इसी तरह ही बेटा आप लोगों ने क्या है सॉल्व करना है, यही मेथड है, प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं बेटा प्रैक्टिस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको आएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। अब बेटा इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो बेटा मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए सॉल्व करता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 576, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बेटा आपने 576 का बेटा क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट बेटा लोगे, उसके बाद आप अपने लिए क्या करेंगे, एक तो इसके पेयर बनाओगे। तो पेयर बेटा कैसे बनाएंगे, पेयर बेटा इस साइड से शुरू करेंगे, तो बेटा इसके ये 2 पेयर और ये अलग एक पेयर हो जाएगा। फिर बेटा आप अपने लिए एक टेबल बनाओगे, वो टेबल ऐसे होगा कि 1 1 जार 1 2 2 जार बेटा 4 3 3 जार बेटा 9 4 4 जार बेटा 16 5 5 जार 25 6 6 जार 36 7 7 जार 49 8 8 जार 64 9 9 जार 81, ठीक है बेटा। ये एक टेबल बनाओगे, इस टेबल के जरिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और उससे क्या है हमारे पास
आंसर आना है। अब हमारे पास पहला जो पेयर है वो 5 है। अब देखो 5 बेटा 1 1 जार तो 1 होता है, नहीं होता। 2 2 जार से देखते 2 2 जार 4 होता है, फिर भी कम है। 3 3 जार से बेटा 9 आता है, ज्यादा आता है। हम क्या करेंगे बेटा, इस चीज को करेंगे, मतलब इधर भी 2 होगा उधर, क्योंकि दो 2 है, एक 2 इधर एक उधर। 2 2 जार बेटा क्या होता है 4। अब 5 से निकालो तो 1 रह जाता है। अब बेटा इसको प्लस कर लो, 2 + 2 4 होता है और दूसरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब बेटा इसका लास्ट वाला डिजिट देखा करो, लास्ट वाला डिजिट 6 है। अब बेटा 6 को देखते हैं कि 6 वाला डिजिट कितने कौन कौन से आदाद से आता है। अब देखो 4 से भी आता है और 6 से भी आता है, दो आदाद को मल्टीप्लाई करने से। तो ये बेटा ये 4 नहीं है, हम इसको इधर ले आएंगे। तो हम बेटा पहले इससे चेक करते हैं, ये जो 4 है तो एक ये 4 है, एक ये 4 है, तो एक ये 4 एक ये 4, दो 4 इधर लगा देंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 4 4 16, 6 लिखेंगे, 1 हासिल, 4 4 16 और 1 17। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इससे ही आंसर आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखे दो 4 है, तो ये बेटा एक 4 इधर लिखेंगे, एक 4 इधर लिखेंगे, तो 1 7 6। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो हम बेटा लिख लेंगे कि 5 7 6 का जो स्क्वायर रूट है बराबर है 24 का। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब बेटा मैं आपको क्या है जो बटा की हालत में होगी, फ्रैक्शन की हालत में होगी बेटा, वही क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि फ्रैक्शन में बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की हालत में क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन की हालत में एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है बेटा 81 बटा हुआ 289 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी बेटा हम ये करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, पहले बेटा हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब 81 बटा हुआ 289 तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट होंगे। तो यहाँ पे बेटा हम एक दफ़ा ऊपर वाले के ऊपर अलग लेंगे, मतलब 81 के ऊपर स्क्वायर रूट और 289 के ऊपर अलग लेंगे। ठीक है बेटा, हम अब ऐसे करेंगे कि ऊपर वाला जो होगा उसको एक दफ़ा अलग फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले को फाइंड करेंगे। अब बेटा 81 है, तो आखिर में 1 कहाँ से आता है, एक तो इससे आता है, एक तो इससे आता है। तो बेटा ऑलरेडी ये जा रहा है 9 9 जार बेटा 81 होता है, जो ऑलरेडी ये हो गया है। अब बेटा हम आते हैं दूसरी की तरफ, 289 की तरफ। तो 289 ये ऑलरेडी एक ही पेयर है। अब बेटा फिर पेयर बना लेंगे, ये एक पेयर होगा, ये अलग पेयर है। तो बेटा 2 है तो 1 1 जार 1, 2 2 जार तो फिर 4 होता है, तो इधर एक 1 इधर 1, 1 1 जार 1। अब 2 से 1 तो 1 आ जाता है। अब इसको प्लस करो, 1 + 1 2 आता है, और इसको नीचे ले आओ। अब बेटा एंड पे क्या है 9 है, तो 9 दो चीज़ों से आता है, एक 3 3 से आता है और एक 7 7 से आता है। बेटा तो हम सबसे पहले इस 3 वाले इसको चेक करते हैं। तो ये 2 वाला ये उठा लेंगे, 3 और 3, क्योंकि बेटा 2 3 है, तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, बेटा ये तो कम है। अब बेटा जो दूसरा था 9 जो था वो ये, इसको बेटा हम चेक करते हैं, यहाँ पे दोनों 7 है, तो 2 7 और 7, इसी के 7 7 जार 49, 9 4 हासिल और 7 2 जार 14 और तो ये 18। ठीक है बेटा, इससे आ गया। तो यहाँ पे दो बेटा दो 7 है, एक 7 इधर आ जाएगा, एक 7 इधर आ जाएगा, तो ये 189 बेटा ये सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो हम लिख देंगे कि 81 बटा हुआ 289 ये बराबर होता है 9 बटा हुआ 17 का। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद बेटा मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, जो इशारिया वाला है, मतलब जो पॉइंट वाले हैं, वो पॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा करता हूँ। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो बेटा आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो क्योंकि पॉइंट वाला भी समझा देता हूँ कि पॉइंट वाला बेटा आप लोगों ने कैसे करना है। तो पॉइंट वाला एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.0441। ठीक है बेटा, ये है, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे 0.0441। ठीक है बेटा,
इसको ले आएंगे। सही। अब बेटा हम क्या करें, पेयर वाला, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है बेटा, ये पेयर हम बना लेंगे। तो अब बेटा देखिए ये तो हमारे पास 0 का पेयर है, ये तो ऑलरेडी ऊपर से, ये पॉइंट है, ये ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा। अब बेटा 4 है तो 4 वाला ऑलरेडी यही जाता, 2 2 जार, इधर भी बेटा 2, इधर भी बेटा 2 2 जार 4। देखो बेटा 4 से 4 चला जाए तो इधर 0 आ जाएगा, दूसरी जो पेयर होगी वो नीचे आ जाएगी। अब बेटा ये क्या है, 2 + 2, ये बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया है। तो अब इसको देखते हैं कि ये 4 हो गया। अब इसके साथ 41 है तो ऑलरेडी हमारे पास यही 1, 4 1 और 1 ये लिखेंगे तो 1 1 जार 1, 1 4 जार 1। तो बेटा एक 1 इधर, एक 1 इधर, क्यों बेटा, एक इधर है एक इधर है, तो इससे बेटा क्या आता है, 41 आता है। तो ये क्रॉस, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हो गया है। तो हम बेटा लिखेंगे कि 0.0441 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 0.21। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों की समझ आई हुई होगी। बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, मैंने फ्रैक्शन वाला भी समझा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट